हाँ भैया, ये बारात किसकी है? क्या? सुत्ती लाल के लड़के की है। अबे हमरे लौंडे की। अरे मान लो ना तुम्हारे लौंडे की। देखो भैया, हमें किसी की तलाश है, हम सबको गौर से देखेंगे। जीरो साइज जीरो होंगे। दूल्हा, हम दूल्हे का मुंह देखेंगे। दरोगा जी, हमारे यहाँ दूल्हे का मुंह नहीं देखते हैं, दुल्हन का मुंह देखते हैं। अबे बाजा बजाओ, हमारी काम में टांग मत अड़ाओ, समझे? हटो। अरे रुकिए 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 दरोगा जी, हमारे यहाँ घोड़ी पर बैठने के बाद घोड़ी की शक्ल देख सकते हैं, दूल्हे की नहीं। हाँ दरोगा जी, अगर दूल्हे की शक्ल देखो ना तो दूल्हा मर जाता है। अच्छा, हाँ, और हमारे काम पे अगर तुम टांग अड़ाओगे ना तो तुम मर जाओगे। हवलदार, चल आजा इधर, घोड़ा बन जा। चल बैठ। उठ जा। हाँ, दूल्हे राजा, अपना मुंह दिखा। हटा लीजिए, लेकिन इंस्पेक्टर साहब, अगर दूल्हा मुर्दा हो गया तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। हाँ। अच्छा, तो फिर ये पीछे कौन बैठा है? सहबाला है। इतना बड़ा? हमारे गांव में सबसे छोटा यही लौंडा है। आहा! लौंडा तो यहाँ क्या कर रहा है? उसे नीचे लाओ, नचाओ। चल बैठा। हाँ भैया, बाराती पार्टी, अब आप लोग जा सकते हो। हाँ, लेकिन चारों तरफ नाकाबंदी है, क्योंकि हमें एक खतरनाक आतंकवादी की तलाश है। और ये इसकी तस्वीर है। दिखा आपको? भैया, आपको नहीं दिखा? हाँ, किसी ने देखा? जिंदा पकड़ना जरूरी है, मर गया तो मारने वाला मर जाएगा। बहुत सारे राज उगलवाने हैं, आपने देखा? नहीं। चलो कोई बात नहीं, दिखे तो पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कीजिएगा। ओके? और भाई, मेड इन चाइना, कभी हमें भी दावत पे बुला लिया कीजिए। हाँ, जरूर। आधी रात को हो जाए दावत, आ जाइए। ठीक है, फिर आज रात को आते हैं, दावत उड़ाते हैं। अरे अपने बड़े साहब भी आए हुए हैं, उनको भी ले आते हैं विद फैमिली, वो भी खुश हो जाएंगे। ठीक है सर। हटा। अबे साले, सुस्ती लाल कहाँ है? बे कहाँ है? इधर आओ साले, इधर आओ साले। तुमको किसने कहा था पुलिस वाले को जब शादी में इनवाइट करने के लिए? भैया, हमको लगा सच में हमरे लौंडे की शादी है। पगला गया है क्या?
अरे दावत पे पुलिस आएगी तो हम क्या करेंगे? अबे दावत है किसकी, कहाँ है दावत, कब है दावत? मुर्दे की। अरे मुर्दे की दावत में तो पिताजी जाया कर। मरने के बाद मुर्दा कितना मासूम लग रहे हैंगे। ये हैंगे मासूम नहीं लग रहा है, मरहूम लग रहा है ना? और ये हम सबको भी मरहूम करेगा अभी। हमको तो बहुत डर लग रहा है। अरे यार हम तो कहते हैं इसको यहीं गाड़ दो। फिर ये भूत बन के यहीं भटकते रहेंगे। देखो भैया, हमको लगता है कि हमें पुलिस में जाके सब सच सच बता देना चाहिए कि लाश हमें गांव में पड़ी मिली। अब था तो आतंकवादी ही ना। अच्छा सुनना इनकी बात। अरे चवन्नी है क्या मुकदमी बाबू, जब पड़ी मिली? याद है दरोगा जी क्या कह रहे थे कि ये हमको एकदम जिंदा चाहिए, अगर मर गया ना तो सबको मार डालेगा वो है? और तुम सब लोग मर गए तो सबकी मैयत को तो हम बजा देंगे। अबे हमारी मैयत में कौन बजाएगा? भौजी बजाएंगे आगे क्या? तो क्या करे बताओ भैया, कब तक लाश को ऐसे बिठा के रखेंगे? थक गई। कौन थक गई? लाश नहीं मिस्त्री थक गए, हम थक गए हैं। क्या करे बताओ? पार्टी करें और क्या करें। जिसका न्योता ये जो है ना सुत्ती लाल ये दिए हैं, और जिसको खाने दरोगा जी बड़े साहब के साथ आएंगे। अरे पर दावत देगा कौन? अरे यही देंगे सुत्ती लाल, और कौन? हम कहाँ हैं? अरे तुम्हारे लड़के की शादी है ना यार। देखो हम सब बराबर के दोषी हैं, सब बराबर का खर्चा करेंगे। हम काहे देंगे? हम नहीं देंगे। अरे चुप रहो, खर्चा करना पड़ेगा। पूरा गांव फंसा है और हम अभी लाश को गांव से बाहर ले जा भी नहीं सकते। वो दरोगा जी वगैरह आएंगे तो उनको दावत तो देनी पड़ेगी ना शादी की। अबे वो तो ठीक है, लेकिन दूल्हा कौन बनेगा भैया? अरे सुत्ती लाल को बनाओ, उसी लड़के की शादी है। हम अरे जान बचानी है तो दूल्हा बन जाओ भैया। वो तो ठीक है, दूल्हा तो इसको बना देंगे, लेकिन दुल्हनिया कहाँ से लाएंगे? दुल्हनिया है। अरे आप क्यों देख रही हैं? वजन नहीं संभाल पाएंगे। हमको क्या घूर रहे हो? हम नहीं बनने वाले सुत्ती की बीवी। अरे भाभी बीवी नहीं बनना, एक्टिंग करनी है। अरे मेरी बीवी को एक्टिंग नहीं आती, नहीं बनेगी। कौन बोला नहीं आती? रामलीला में तारका तुम्हारी अम्मा बनी थी। तो बन जाओ ना हमारी दुल्हन। हाँ ठीक है बन जाएंगे। दूर ही रहना नहीं तो घंटा मारेंगे। अरे मुर्दा गिरा। एक मिनट। दूल्हा दुल्हन कहाँ है? यहाँ खड़े बतिया रहे हैं। अरे वो अपना हैंगी है ना, वो हैंगी हाथ साफ कर रहा है अंदर। हैं? कहाँ? मतलब तैयार करके ला रहा है। तो लाश कहाँ छुपाई? अरे लाश पूरे गांव में कोई अपने घर में मुर्दे को रखने के लिए तैयार ही नहीं है। अभी तो कहाँ टिकाया है बे? पापा कसम ऐसी ऊंची जगह टिकाया है कि किसी की नजर नहीं पड़ेगी। अरे दरोगा जी आ गए। बुद्धू प्रसाद, एक तो आतंकवादी की इतनी टेंशन है और तुम मुझे यहाँ शादी में लेकर आए हो। जरूर कोई ना कोई इसके पीछे तुम्हारा राज है। नो सर, खुफिया जानकारी मिली है कि आयरन लॉइन, मेरा मतलब है लोहा सिंह, दावत के बहुत बड़े शौकीन है। और मुझे शक है कि लोहा सिंह लापतागंज में ही छिपा है। वो पार्टी में जरूर आएगा। तो आओ फिर। चलिए सर। आइए सर। नमस्ते कीजिए। ये हमारे बड़े साहब हैं। अच्छा, हमको तो छोटे लगते हैं। दूल्हा दुल्हन को बुलाइए। आगे हैंगे। नमस्ते जी, हम मिस्त्री मौसी हैं। दूर बैठो नहीं तो लपड़ मार देंगे। सिरोस्कोपी। दूल्हे की शक्ल तो बाप से मिलती है। हाँ बेटा है, शक्ल तो मिलेगी। ठीक है, तो दूल्हे के बाप को बुलाइए। कहा है? हम उसे देखना चाहते हैं। बेजी खाने पीने का इंतजाम करो, कहाँ खड़े हो? साइड बाजू हटो। आई थी।
अरे मुकंदी भैया, दूल्हे का बाप तो खुद ही दूल्हा बना बैठा हुआ है, दूल्हे के बाप को कहाँ से लेके आए? अबे इसीलिए कह रहे थे कि लाश को दूल्हा बना रहने दो, कम से कम बाप तो हाथ में रहता ना। अरे प्लीज लाश की बात मत कीजिए, पापा कसम इधर आ गई तो बवाल पैदा हो जाएगा। अरे रोइए मत। चतुर्वेदी, बोलो चतुर्वेदी। एक गार्ड का नौकरी करते करते ना अपनी जिंदगी तो ये क्या है? ये खून की टक्कर। हाँ, खून की टक्कर हो गई। अपना कुछ होगा कि नहीं? होगा, ऊपर वाला है ना। तुमको क्या लगता है ये ऊपर वाला है? तो फिर दिखता क्यों नहीं है? दिल से पुकारो दिखेगा। हाँ, हम लोग मुंह से पुकारते हैं ना, इसलिए नहीं दिखता है ऊपर वाले, है तो नीचे आ। अरे बड़ी जल्दी सुन ली ऊपर वाले ने। अरे ये ऊपर वाला है। अरे इसकी हालत तो हमारे से भी ज्यादा खराब है। अरे लगता है बहुत दिन से खाना नहीं खाया लगता है ये। अरे आज हम इसको खाना खिलाते, दावत में लेके चलते। अरे ये लेकिन अपने से ज्यादा टुन है ये तो। अपने भाई है भाई, बड़ा भाई। अरे बड़ा भाई। जी ये है लड़के के पिता सुत्तीलाल जी। राम राम। ये पूरे अपने लौंडे पे गए हुए हैं क्या? मतलब लौंडा इनके ऊपर गया है। वो तो हम लड़के की शक्ल देखते ही पहचान गए थे। अब लड़का कहाँ गया? आ रहे हैं। लड़का बस वो 1 मिनट में गया और 2 मिनट में आया। हाँ सर जी, जब तक आप बारात देखे ना, लड़के देख के थोड़ी यारी लगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन लगता है आप लोगों ने बारात में काफी कम खर्चा किया है। सर जी, मुर्दे की बारात में और कितना खर्चा करवाएंगे? मुर्दे की बारात? जी मतलब शादी ब्याह में ज्यादा खर्चा करना मुर्दे जैसा है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। और लापतागंज के लोग सादा जीवन और उच्च विचार में विश्वास रखते हैं। ओ, आपके विचार तो काफी उच्च हैं, लेकिन इसका श्रेय तो लड़के के बाप को जाता है। अरे लड़के का बाप कहाँ गया? आ रहे हैं। तब तक आप लड़के को देखिए। देखिए कोल्ड ड्रिंक पिलाओ सर को। आइए सर। अरे भाई आप रोना बंद कीजिए ना, समझ में नहीं। अरे मुर्दा, मुर्गा, मुर्गा। अरे भाई साहब ने अभी तक शुरू ही नहीं किया। भाई साहब शुरू करो। चतुर्वेदी, बोलो चतुर्वेदी। भाई साहब के लिए एक और नया पैक लेके आया। अबे ये यहाँ कैसे आ गया यार? अरे भाई वो अरे भाई इंतजाम तो आपका बहुत अच्छा था। भाई सादा जीवन उच्च विचार, मुर्गे का क्या हुआ? हाँ मुकंदी भैया, अब मुर्दे को छोड़ दिया। क्या मुर्गे को छोड़ दिया? मुर्गे को मुर्गे को छोड़ दिया तो खिलाओगे क्या? अरे फोटो कितनी तो खिंचा चुके हैं फोटो। भाई साहब पटियाला भाई साहब लोग। अरे यही तो अभी लगता है बुरा मान गए यार। तुम ना कुछ तो गड़बड़ करते हो। ढूंढना तो भाई साहब को। भाई साहब, भाई साहब किधर गए? भाई साहब पटियाला भाई साहब, भाई ओ साहब, भाई साहब चतुर्वेदी, ये भाई साहब सो रहे हैं ना, अरे इनको पूछता हूँ। आप पूछो भाई साहब, अरे तूफान आया। अरे भाई साहब किधर गए? भाई साहब उड़ गए लगता है मेरे को। उड़ गए? चल हम भी उड़ जाते हैं। चलो चलो।
दरोगा जी, पापा का सब एक फोटो और खिंचवा लेते, मजा आ जाता। कितनी फोटो खिंचवाओगे भाई? अरे 20-25 फोटो तो खिंचवा चुके हैं, अब कितनी फोटो खिंचवाओगे तुम? मुर्गा तो खिलाया नहीं, लोहा सिंह भी आया नहीं जी। अरे भाई ये शादी हमको कुछ समझ में नहीं आई। दूल्हा था तो बाप नहीं, और बाप था तो दूल्हा नहीं, अब दोनों नहीं तो हम भी नहीं। चलो भाई। बड़े दरोगा जी, जाते जाते एक हमारी बड़ी प्यारी सी धुन सुनते जाइए। भाई हमने सुना है आपके इस लापतागंज के बजरंग बली की बहुत महिमा है, बड़े चमत्कारी है ये। हाँ, बजरंगबली की जो भी परिक्रमा करेगा, वो जो मांगेगा वो मिल जाएगा। फिर तो हम जरूर परिक्रमा करेंगे। हाँ, हे बजरंग बली बाबा, ये आतंकवादी लोहा सिंह जहाँ कहीं भी हो, हमारी गिरफ्त में आ जाए। हे प्रभु, लोहा सिंह दे दो मुझे, लोहा सिंह ला दो हमारी झोली में। ये लोहा सिंह जहाँ कहीं भी हो, मेरी झोली में डाल दो प्रभु। ये क्या है ये? मुर्दा। ऐसा सर, कोई दारू पी के गिर गया होगा। अरे ये तो मशहूर आतंकवादी लोहा सिंह है। ये लोहा सिंह नहीं, लोहा सिंह का मुर्दा है। किसने मारा इसको? कौन है? अरे किसने मारा इसको? क्या है? इतनी रात को शोर मचा रहे हो, सोने भी नहीं देते। अरे इसका कत्ल किसने किया है? मामा ने। कत्ल तो पिताजी ने किया था। अच्छा, तो तुम्हारे पिताजी को बुलाओ, उन्हीं को 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। एक मिनट। हाँ बताइए, क्या है बताइए। अपने पिताजी को बुलाओ, 1 लाख का इनाम भी उन्हीं को मिलेगा। इस आतंकवादी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए सरकार ने पूरे 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। लेकिन दरोगा जी तो बोले थे कि जिंदा पकड़ना है। क्यों भाई बुद्धू प्रसाद, ये सब क्या है ये? वो सर क्या है, मैं चाह रहा था कि इनाम भी हमें ही मिले। अरे हमने मारा है, हमें मिलना चाहिए इनाम। हाँ, छोटू ने मारा है, छोटू को इनाम मिलना चाहिए। अरे नहीं, सबसे पहले हमने मारा था, थप्पड़ मारा था तब मारा था। क्यों बिजी पांडे? अरे तुमने क्या थप्पड़ मारा? हमने हल्का सा ऐसे धक्का दिया, ये ऊपर से नीचे गिर के मर गए हैंगे। चुप कर हैंगी। हमने उनको धुन बजा करके सुनाई थी, वो धुन बजा करके लुढ़ के आएंगे। अरे हमारी जहरीली चाय पी के मरा, इनाम हमको मिलना चाहिए। ये कौन है? कौन है ये? अबे चुप। ये सब क्या है ये? अबे चुप, जहरीले कहीं के। इधर सुनो, लप्पड़ हमने मारा था, उसको जब तक कत्थक करके गिरा है यहाँ पे, समझे कि नहीं? हाँ, पैसा नियत बदलता है, रिश्ते बदलता है, रंग बदलता है। क्या कहीं कोई ऐसा रंग है जो पैसे का रंग बदल दे? तो दुनिया की रंगत ही कुछ और होगी। सब कपड़े तो पहन लो। अबे थप्पड़ मारेंगे साले घुमा के, सलमान खान पहनता। ये जो धुन हमने अभी सुनाई है जी उस्ताद, पता है कौन सी धुन थी? कौन सी? अबे ये धुन सुन करके ऋतिक रोशन का लौंडा खाना शुरू करता था। स्पेशली राकेश रोशन ने अपने पोते को खाना खिलाने के लिए हमको रखा था। महीने का देता भी था। कितना उस्ताद? अबे कितना नहीं, महीने का खाना पीना देता था हमको। अच्छा। अब दूसरी सुनो बे। बताइए कौन सी धुन है? कौन सी है? ये धुन सुनने के बाद में अदनान सामी का लौंडा ठूसना बंद करता था। उसने भी आपको रखा था? हाँ। वो भी खाना पीना देता होगा? हाँ बे। वैसे अच्छा हुआ भैया आप लौट आए। हमको भी लगता है अच्छा ही हुआ जो हम लौट आए। वैसे लापतागंज में कितनी शांति है आजकल। काम गंदी भैया। भाई हमको तो लगता है कि ये तूफान आने से पहले की शांति है। लापतागंज जब जब शांत हुआ है, तब तब किसी अशांत प्राणी का आगमन हुआ है। अब कौन अशांत प्राणी आने वाला है? अरे ये प्राणी तो जाना पहचाना लग रहा है। लगते हैं सुत्ती, कुछ लोग जाने पहचाने भी लगते हैं। अरे कछुआ चाचा, आप वापस आ गए। आते हैं।
कुछ लोग वापस भी आ जाते हैं। पर वो समझावा लाल तीर्थ यात्रा गया था, आज तक वापस नहीं आया। कुछ लोग नहीं भी आ पाते हैं। अरे सुनो, अरे कछुआ चाचा वापस आ गए। अरे कछुआ चाचा वापस आ गए। चाचा प्रणाम। अरे मुकुंदी बाबू, अरे कछुआ चाचा, कैसे हैं आप? हम ठीक हैं। आप कैसे हैं मुकुंदी बाबू? हम बहुत बढ़िया हैं। क्या बात, बहुत दिन लगा दिए तीर्थ यात्रा में। पुलिस पकड़ के ले गई थी। क्या पुलिस ने पकड़ लिया? हाँ, बिना टिकट रेल यात्रा कर रहे थे। अच्छा, मतलब तीर्थ यात्रा से पहले जेल यात्रा। हाँ, करते हैं कुछ कुछ लोग जेल यात्रा। हमने तो कभी नहीं की। अब कुछ लोग नहीं भी कर पाते हैं मुकुंदी बाबू। अच्छा, कहाँ कहाँ होया है? हिमालय। हाँ हाँ, तब किया। अच्छा, और बाबा सचमुच स्वामी से दीक्षा प्राप्त की और सीधे यहाँ चला आया। अरे वाह। अच्छा, कैसी दीक्षा? सच बोलने की। अब हम केवल सच बोलेंगे मुकुंदी बाबू। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लो, हमारी तरफ से फ्री चाय। सच बोलना ही चाहिए। दूध में मिलावट है सुत्ती लाल, हम सच बोल रहे हैं। अब इतना भी सच नहीं बोलना चाहिए। इतना सच काहे नहीं बोले सुत्ती लाल? हम तुम्हारी बीवी हैं का? और ना ही मुकुंदी बाबू की तरह हैं कि बीवी से डरे अपने। जी क्या? हाँ, हम सही कह रहे हैं। बहुत सही कछुआ चाचा, सच बोलना ही चाहिए। अरे ये तो हाँ में हाँ मिलेगा करेगा। तुम्हारा दुश्मन जो है। क्या बात कर रहे हैं कछुआ चाचा? सही कर रहे हो क्यों मुकुंदी बाबू? जी हम तो चलते हैं, वो इंदुमती को बस अड्डे लेने जाना है। वो अम्मा के यहाँ से आ रही है। देखो, हमारी दुकान पे कोई नहीं है कछुआ चाचा, हम भी चलते हैं। चलो चाचा। राम राम। हाँ बाबा, हमको भी बहुत काम है, अब बाद में बात करते हैं। सचमुच स्वामी तो कह रहे थे, सच बोलोगे तो लोग तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। ये तो कुत्ते चल रहे हैं। मामा तुम यहाँ नहा रहेंगे? अरे दीदी ने मना कर दिया है घर में घुसने से। कहा है कि नहा के ही घर में घुस सकते हो। नहाना तो अच्छी बात है। अच्छा, तुम्हें नहाना अच्छा लगता है तो हम 5-5 बार नहाएंगे। 5-5 बार तो तुम्हारे पिताजी भी नहीं नहाते थे। अरे ओहो एलिजा, जरा आप साबुन उठाओ भाई। अब उठा रहे हो तो जरा पीठ पे लगा भी दो। आप आगे बहुत अच्छा लग रहे हैं। अरे कहाँ से वापस आ गए और तुम्हें अच्छा लग रहा है? हम 3 साल के लिए साउथ गए थे। वहाँ हमने अपने गुरुजी उच्च कोटि मोहन चोटी वेंकटापुरम से फैशन डिजाइनिंग सीखी है। अरे वो तो हमें पता है भाई। हम आपकी नाप ले लें? अरे नाप तो तुम ले चुके हो, पहले जरा पीठ पे साबुन लगाओ बस। हाँ एलिजा, पीठ पे तो साबुन पिताजी लगाते थे। ये तुम्हारे हाथों में पिताजी जैसी फीलिंग क्यों आ रही है, जबकि माताजी जैसी आनी चाहिए? पता नहीं पिताजी जैसी क्यों आ रही है। और ये तुम्हारे हाथ जो है ये बैल के खुर की तरह क्यों लग रहे हैं? कछुआ, तुम कहाँ है? कछुआ? कहाँ है कछुआ? तुम्हें साबुन जो लगा रहा है वो एलिजा है। तुम्हें कछुआ में एलिजा नजर आ रहा है? क्या मामा, हर जगह हर किसी में एलिजा ही दिख रहा है? ये पहला लक्षण है। क्या बोल रहे हो? हम सही कह रहे हैं मिश्री, पहला लक्षण। अरे दीदी, इसीलिए हम बटन खोल कर नहीं नहाते हैं। इसे क्या हो गया है? और बताओ, एलिजा कहाँ गया? कहाँ गया? बड़े दिन लगा दिए हैं। हम भी याद आई कि नहीं? आते हैं, कभी कभी याद भी आ जाती है मिश्री। कितनी बार खीर बनाए, कड़ी बनाए, हम सोचे तुम आओगे खाओगे। हमरे हाथ का खाना पसंद है ना? बहुत वाहियात खाना बनाती हो मिश्री तो। ये जो तुम खीर बनाती हो और ये जो रायता बनाती हो, वो दोनों के स्वाद में कोई फर्क होता नहीं है। तुमको लगता है तुम बहुत अच्छा खाना बना रही हो, लेकिन तुमको सच बताएं, यही खाना की वजह से सुरीली के बापू शहर चले गए।
है? क्या बोल रहा है कछुआ? सही कह रहे हैं। ये कंधे पे सुरीले के बापू 8-8 आंसू रोए हैं जब तुम उनको दही बड़ा खिलाती थी, और तुम्हारे बनाए हुए रोटी से तो सामने का 3 दांत टूट गया था उनका। क्या बोल रहा है? सच कह रहे हैं। और ये जो ट्रैफिक सिग्नल की तरह लाल बत्ती लगाती हो ना ये बिंदी। चुप करो, हमें नहीं सुनना है। दाल चढ़ाई है, बाद में बात करते हैं। क्या हो गया है? वो बहुत अच्छा लगता है मिश्री। माँ सरस्वती के आशीर्वाद से कल रात में एक बड़ी लेटेस्ट धुन आई है। किसके आशीर्वाद से? माँ सरस्वती के। किसके आशीर्वाद से? माँ सरस्वती के उस्ताद। तो बच्चा अपने लौंडे की शादी के लिए सैंपल लेते जाओ माँ सरस्वती के आशीर्वाद से। बजाओ बे। अबे हमको नहीं बजाओ बे, धुन बजाओ। आगे टाइम हो गया। कहाँ गए थे? बम्बई गए थे। इतना अच्छा धुन बजाते हो तुम। ये तुम मैयत में बजाते हो ना जब धुन, तो कमाल लगता है। ये सीताराम पांचाल के मैयत में तुमने यही धुन बजाई थी ना? कमाल की धुन है। मैं तो तरस गया इस धुन के लिए। क्या बात है जानते हैं, जब ये मैयत में ये धुन बजाता है तो जीवित लोग मरने की इच्छा रखते हैं। कमाल का ये बजाने वाला है। अरे मैयत वाली धुन शादी में बजाओगे? हमें नहीं चाहिए भाई। अरे मेरा नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। कब आए मस्ताना? बड़ी मुश्किल से कस्टमर फंसा तो वो भी भगा दिया। हम तो सच बोल रहे थे। सच बोल रहे थे ना? मैयत वाली धुन। सुनाओ इनको मैयत वाली धुन। सुनाओ मस्ताना, हम तरस गए हैं इसी धुन पे। अद्भुत। अबे ऐसी खतरनाक बजाओ ना, बजा में खतरनाक। वाह कमाल। मुंबई से कब लौट के आए मस्ताना? मुंबई से कब लौट के आए नहीं, आपको तो देख के लग रहा कि मुंबई से क्यों लौट आए। काहे मस्ताना? आए, अब हम यहाँ से जाए। चलो बे निकलो यार। मैयत की धुन तो अच्छी बजाता है। अरे भैया कुत्ते ने काटा है, कम से कम 1 हफ्ते का तो रेस्ट लो। अरे हम भी कुत्ते यार, भौंके बिना चैन नहीं आता। अबे कुत्ते, ये कछुआ चाचा है ना? अरे भैया सुस्त तो वैसे ही लग रहे हैं। आइए देखते हैं। वही हम आप ही देख रहे हैं। कावी जी पांडे, कैसे हो? ठीक है। अरे कहाँ भौंकने जा रहे हो? ऐसा है, कितनी बार आपसे कहा हमारे बीच मत आया करिए। अभी हमेशा उंगली करने की आदत है इनको, समझे? अरे आते हैं, कभी कभी लोग बीच में भी आ जाते हैं। हम नहीं आते हैं। अब कुछ लोग नहीं भी आ पाते हैं। पर आप हमेशा हमारे बीच आते हैं। जब वाजपेयी की लड़की पे तुम चक्कर चला रहे थे तब हम बीच में आए थे। जब वाजपेयी तुमको बांध के मार रहा था तब हम बीच में आए थे। और वो क्या, शेखर की बेटी जब तुमको चप्पल फेंक के मारी थी तब हम बीच में आए थे। और क्या नाम था उस लड़की का जो दौड़ा कर तुमको थाने तक ले गई थी? डॉली। डॉली। हाँ, उसमें हम आए थे। अबे गुड्डू साले लपड़ मारेंगे तुमको, समझे कि नहीं? चुप रहो। अब पता नहीं कहाँ से आ गए और काहे आ गए यार। हटिए हटिए यहाँ से, चलो। तो हुआ विजय। अब अगर अम्मा के यहाँ गई ना तो कसम से आत्महत्या कर लेंगे। कर लेना, पहले इनका पैसा दे देना बस भैया। ए कछुआ चाचा, कैसे हो? हम ठीक हैं इंदुमती। खुश रहो। कैसी हो तुम? एकदम लल्लन टाप कछुआ चाचा। कैसी हो तुम? एकदम लल्लन टाप। कैसी हो तुम? एकदम लल्लन टाप, लल्लन टाप। हाँ, टाप तो तुम हो, लेकिन जब तुम दोनों को एक साथ देखते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे लंगूर के साथ अंगूर। शर्म नहीं आती? इंदुमती को लंगूर कहते हैं? नहीं, हम तो इंदुमती को अंगूर कहें। कहाँ से आ रही हो इंदुमती? अम्मा के यहाँ से आ रहे, आपको पता नहीं? अभी अभी लौटे हैं। तो चलो अंदर चलो आप। हाँ, अंदर चलिए। अरे तुम कहाँ घुसे चले आ रहे हो? आप ही तो कहे थे कि इंदुमती घर में आती है तो घर एकदम घमासान हो जाता है। आप रहेंगे तो इंदुमती से हमको बचाए रखेंगे, नहीं बोले थे? इन्होंने ये कहा? हाँ। ए जी। ओ जी। चलो घर में चलो। अरे हमको कुछ काम याद आ गया, हम बाद में आते हैं। हमको बेलन याद आ गया। हम आते हैं। ए जी। अरे आ रहे हैं ना।
वैसे मुकुंदी बाबू आदमी अच्छे हैं। हाँ अरे हमको इतना अच्छा आदमी लापतागंज में नहीं चाहिए। भैया जब तक कछुआ चाचा लापतागंज में नहीं थे हम बहुत खुश थे। सच बोलना तो अच्छी बात हैंगे, कछुआ चाचा तो बहुत अच्छे इंसान हैंगे। भाई आदमी तो पिताजी भी अच्छे थे, बस फर्क इतना है कि वो सच नहीं बोलते थे। एलिजा, तुम्हारे मुंह से किसी और आदमी की तारीफ हमें अच्छी नहीं लगती। हमको किसी और की शादी में बैंड बजाने को मिले ना मिले, लेकिन इन दोनों की शादी में बैंड बजाने को जरूर मिलेगा। अरे तुम चुप रहो यार, यहाँ इंदुमती के सामने कछुआ ने हमारी इज्जत उतार दी। अब हमें तो डर है कि दोबारा मायके ना चली जाए। इससे पहले कि वो दोबारा कोई कांड करे, उसका कुछ करो। ये घुसेड़ आइडिया आया है हमारे दिमाग में। क्या? इसको कुन्ने में ले जाते हैं ना और थर के हौंकते और थर के पेलते हैं इसको। नहीं नहीं, हौंकने की क्या जरूरत? जब तक हौंकेंगे नहीं ना तब तक इसका भौंकना बंद नहीं होगा। अरे लेकिन ऐसे आदमी को हौंकेगा कौन? अबे अब कहाँ गए पिताजी तुम्हारे? अरे हाँ, हौंकते तो पिताजी थे। अबे जाओ नहीं, तुमको पहले हौंक देंगे अभी। अरे भाई ठीक। देखो भाई, हम ना पहलवान कन्वर्टेड नेता हैं और हमारी समाज में इज्जत है और सब हमें सम्मान देते हैं, और तुम हमसे सम्मान दिलवा रहे हो, ये क्या मतलब हुआ? नहीं, आप जिसको सम्मान दे रहे हो ना, वो आपका सम्मान में इतना बोलेगा कि आपका खून खौल उठेगा। है? मतलब खुशी से खून खौल उठेगा, फिर आप ना उसको खोल खोल के दोगे। क्या सम्मान? सम्मान तो पिताजी दिया करते थे। अबे इनके पिताजी से दिलवा लो सम्मान। जी उनको गुजरे हुए तो जमाना हो गया। क्या आप कछुआ प्रसाद को सम्मान देने आएंगे? देखो भाई, हमारी इज्जत ना बढ़नी चाहिए। अगर हमारी इज्जत घटी तो हम सबकी घटा देंगे। क्या इज्जत? नहीं, बढ़ेगी। क्या इज्जत? अबे तो बोलो ना। इज्जत। बात करते हैं, चलो बे। अब कछुआ प्रसाद को पता चलेगा कि सच बोलना कितना भारी है। और ये जो घोड़े छाप मुस्टंडा आया, ये भी तो बहुत भारी है। और ये तो आभारी है। इसी भारी और आभारी पे एक बड़ी प्यारी सी धुन आ रही है, बजाओ। अबे हमको नहीं बजाओ, बे धुन बजाओ। नहीं सच बोलना हमारी परंपरा है और इसी परंपरा को आगे बढ़ाया है माननीय कछुआ प्रसाद जी ने। मैं नेताजी से निवेदन करूंगा कि कछुआ प्रसाद को सच का मेडल प्रदान करें, और कछुआ प्रसाद से निवेदन करूंगा कि वो नेताजी के और अपने विषय में कुछ सच बोलें। जब बात आइए। भाइयों और एक को छोड़ के सारी बहनों, हाँ, किसको छोड़कर? छोड़ दो। आज जो ये सम्मान हमको मिला है तो उसके लिए हम भी बहुत खुश होना चाहते हैं। ये बात सही है कि हम बहुत आलसी आदमी हैं। जब कोई कुत्ता हमारा मुंह चाटता है तो हम किसी दूसरे से कह के उसको हटवा देते हैं। लेकिन ये नेताजी जो आज हमको सम्मान दिए हैं तो उससे हमको बहुत दुख हो रहा है। हमको ये नेताजी के बारे में, इनके विषय में कुछ कहना है। क्या ये नेताजी जो अपने आप को देश का भविष्य कहते हैं, वो एक नंबर के चोर और छिछोरे। आपके बारे में कह रहे हैं। हमारे बारे में 16 बार लड़की छेड़ने के चक्कर में और 6 बार मर्डर करने के चक्कर में जेल जा चुके हैं नेताजी। क्या बात कर रहे हैं? ये नेताजी ये जो खंभों पर से बल्ब चुरवाते हैं और फिर उसी खंभे पे बल्ब लगवाते हैं, ये उसकी दलाली खाते हैं। भाई दलाली तो पिताजी खाते थे, आप भी। ये 16 बार पहलवानी में हार चुके हैं। ऐसे छिछोरे नेता से सम्मान पाना सबसे बड़ा चिरकुटपना है।
कितना मार खा रहे हैंगे। मार तो पिताजी खाते थे। और बोलो सच। और बोलेगा सच? हाँ? सचमुच स्वामी ने कहा था सच बोलोगे तो लोग तुम्हारे पीछे चलेंगे। अच्छा, तो बोल अब तू सच। आपकी पत्नी आपको मारती है ना? ओए, मेरी बीबी ने मेरे पैर की जूती है जूती, मैं पटक पटक के मारता हूँ उसे, समझो? कभी कभी नहीं भी लगता है। कभी कभी लग भी जाता है। एक था सुकरात, जिसको सच बोलने पर जहर पीने की सजा मिली। कछुआ को क्या मिलेगा? जहर? या फिर जहर के डर से कछुआ सच बोलना छोड़ देगा?